आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जो अपनी धनु राशि में एक साल का सफ़र पूरा करके शनि की मकर राशि में 20 नवंबर 2020 को दोपहर 1:14 पर गोचर करेंगे, जहां पर 5 अप्रैल 2021 रात्रि 12:22 पर कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे तथा 15 सितंबर 2021 को सुबह 8:13 पर फिर से मकर राशि में गोचर कर जाएंगे तथा 20 नवंबर 2021 को फाइनली सुबह 8:13 पर कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 20 नवंबर 2020 से लेकर के 5 अप्रैल 2021 तक देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक राशि को किस रूप में अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि वालों का देवगुरु बृहस्पति का गोचर क्या क्या परिणाम देने वाला रहेगा। मेष राशि वालों को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके भाग्येश कर्म स्थान में बैठकर धर्म कर्म अधिपति राजयोग बना रहे हैं। तो मेष राशि वालों का वैसे तो शनि अपनी ही राशि में स्थित थे, लेकिन शनि महाराज हर काम को धीरे करते हैं, क्योंकि इनकी मध्यम चाल होती है, इसीलिए ये एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो जो कार्य धीरे धीरे चल रहे थे, एक समय पर पूरा नहीं हो पा रहे थे, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश होकर के आपको भाग्य का पूरा साथ दे करके सभी कार्य सिद्धि करने आ रहे हैं। मेष राशि वालों का यदि किसी जातक के पास नौकरी नहीं थी तो नौकरी प्राप्त करने का समय आ गया है तथा आपके खर्चों में कमी होगी, और आप जो अपने वाणी के कारण अपने कुछ कार्य को सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, या हम कहें कि बिगड़ रहे थे आपके कार्य, तो देवगुरु बृहस्पति का आपके 2nd हाउस पर प्रभाव आने से आपकी वाणी में सौम्यता आएगी। 2nd हाउस बैंक बैलेंस के लिए देखा जाता है। राहु वहाँ पर खर्चे ज़्यादा कराते हैं, धन देते हैं, लेकिन राहु मति भ्रम करके खर्चे भी ज़्यादा कराते हैं। तो आप खुश हो जाइएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने आ गया है। आपके कुटुंब में वृद्धि होगी, हो सकता है आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आ जाए, यानी कि आपको संतान प्राप्ति हो जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान के भी कारक होते हैं। आपके खर्चों में कमी होगी, क्योंकि 12वां भाव खर्च के लिए देखा जाता है और 12वां भाव विदेश के लिए भी देखा जाता है। तो आपके व्ययेश आपके कर्म स्थान में स्थित हो जाएंगे, अपने से 11वें भाव में जाएंगे। जब भी अपने से 11वें भाव में, यानी कि व्यय का लाभ, आपके खर्चों में कमी होगी। यदि आप विदेश में कार्यरत थे या विदेशी किसी कंपनी में कार्यरत थे और कहीं ना कहीं आपका धन फंस गया था, तो आपका धन फिर से प्राप्त होने का समय आ गया है। तथा बृहस्पति आपका भूमि भवन वाहन सभी प्रकार के सुख देने वाले रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही थी तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और यदि आप अपना कार्य शुरू करना चाह रहे थे, जो कि शिक्षा से संबंधित यदि वो कार्य थे, और आप अपने पैतृक स्थान पर ही शुरू करना चाह रहे थे, तो वो समय भी अब आ गया है तथा आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का भी समय आ गया है। और जो पिछले कुछ समय से यदि आपके प्रतिद्वंदी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे थे, तो अब वे भी शांत होने का समय आ गया है, क्योंकि गुरु का आपके 6ठे भाव से भी संबंध बनेगा और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, इसलिए आपके शत्रु या आपके कंपटीटर उनको भी शुद्ध बुद्धि आएगी, और जो आपके कार्य में कुछ ना कुछ रुकावट का कारण बन जाते थे, तो वे फिर से आपके
मित्र बन जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके सहायक ही सिद्ध होंगे। तो बृहस्पति के गोचर की जब भी बात करें तो हर प्रकार से अच्छा ही जाने वाला है। शनि बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं मकर राशि में। वैसे बृहस्पति नीच राशि के होते हैं, तो जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित होते हैं तो जिस जिस भाव के स्वामी होते हैं, जिस भाव से संबंध रखते हैं, तो उनके फल में कमी लाते हैं। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ में शनि महाराज स्थित हो करके इनका नीच राशि में स्थित होकर के नीच भंग हो जाता है। तो जब भी किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है, नीच में निम्न स्तर और भंग होना यानी कि निम्न स्तर से उस स्तर पर लेकर के जाना, तो इस समय पर मेष राशि वालों का भाग्य साथ देगा। दूसरा, आपके भाग्येश, आपके कर्मेश शनि भी उसी भाव में स्थित है, तो इस समय धन का बहुत ही सुंदर योग बन जाता है, क्योंकि लाभ भाव आपके 11वें भाव के स्वामी आपके वर्क प्लेस में ही स्थित है और शनि महाराज वहाँ स्थित होकर के आपके दूसरे भाव को भी देख रहे हैं। चौथा भाव जनता के लिए देखा जाता है और चौथे भाव में बृहस्पति की उच्च राशि स्थित है, तो इस समय पर जनता से भी आपको मान सम्मान मिलेगा। सभी प्रकार से आपकी कार्य सिद्धि होने वाली है। पिछले कुछ समय से जो आप अपने संचित धन को, जो कि खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था और आ कम रहा था, खर्च ज़्यादा था संचित कम हो रहा था, तो अब खर्च तो होगा लेकिन अच्छे कार्य पर खर्च होगा। हो सकता है आप नया मकान खरीदना चाह रहे हो या नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, या आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि 12वें भाव का संबंध है। खर्च होगा लेकिन शुभ कार्यों पर खर्च होगा। वो भूमि, भवन, वाहन भी हो सकता है और घर में शुभ मांगलिक कार्य भी हो सकता है। तो मेष राशि वाले सभी प्रकार की चिंता छोड़ करके खुश हो जाइएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है और देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक होते हैं, तो वे जिस जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित फल में वृद्धि होती है। तो आपके घर में भी सुख शांति हो रही है। संतान वृद्धि यानी कि कुटुंब वृद्धि का भी इसमें योग बन रहा है। संतान वृद्धि इसलिए बोला जा रहा है कि बृहस्पति संतान के भी कारक है और 9वां भाव 5वें से 5वां संतान के लिए भी देखा जाता है और दूसरा भाव कुटुंब के लिए देखा जाता है। तो कुटुंब वृद्धि, हमारे घर में यदि नन्हा मेहमान आता है तो हमारे कुटुंब की वृद्धि होती है। तो सभी प्रकार से सुख समृद्धि देने वाला बृहस्पति का गोचर रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर क्या क्या परिणाम देने वाला रहेगा। वृषभ राशि वालों के बृहस्पति 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव में भाग्येश के साथ में स्थित होकर के नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। 8वें भाव का संबंध है। 8वां भाव सडननेस, अचानक के लिए देखा जाता है और 8वां भाव शेयर मार्केट के लिए भी देखा जाता है। तो यदि आपने अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था और यदि आप घाटे की तरफ जा रहे थे तो समय आ गया है, उससे आपको लाभ होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। जब भी भाग्येश और लाभेश का यदि युति, दृष्टि या एक्सचेंज में कैसे भी संबंध बन जाता है तो वो समय भाग्य के लिए, धन वृद्धि के लिए अच्छा रहता है। और आपके 9वें भाव में स्थित होकर के देवगुरु आपके तीनों ही त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। तीनों त्रिकोण हमारे लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। तो लक्ष्मी स्थान जब भी बली हो जाते हैं तो धन के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के भी कारक हैं और आपके लाभेश होकर के, आपके भाग्य भाव में स्थित होकर के आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। तो धन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 8वें भाव का जब भी संबंध होता है तो पेट से संबंधित बीमारी का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलने वाला रहता है। वृषभ राशि वालों के लग्न में उच्च के राहु स्थित हैं और राहु के जब भी नेचर देखी जाती है तो थोड़ा मतिभ्रम करने के कारक हो जाते हैं। तो आपके लग्न में
राहु स्थित होकर के आपके 5वें और 9वें भाव को जो दृष्टि प्रदान कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यदि आप अपने बच्चों को लेकर या बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, या आप खुद स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने सब्जेक्ट को लेकर के यदि किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम था, तो वो समय आ गया है, आपका भ्रम खत्म हो जाएगा और आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपका मार्गदर्शन करने आ गए हैं। बृहस्पति गुरु होते हैं और गुरु हमेशा जातक का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। और 8वां भाव रिसर्च के लिए देखा जाता है, तो यदि रिसर्च से संबंधित कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, और 9वां भाव पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देखा जाता है, तो यदि आप किसी भी स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जब भी राहु को गुरु देखते हैं, राहु मति भ्रम करते हैं और गुरु हमें मति भ्रम से बाहर निकालते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति हर प्रकार से सुख समृद्धि देने वाले रहेंगे, संतान वृद्धि करने वाले रहेंगे। और यदि आपका कोई भी प्रेमी आपसे नाराज़ था या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म हो जाएगी, मानसिक संतोष भी मिलेगा और बच्चों से कहीं ना कहीं अच्छा ही सुनने को मिलेगा। बच्चों का भाग्य भी आपके साथ में रहेगा। तो जब बच्चों का भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो समय हमारे लिए उन्नति प्राप्त करने वाला रहता है। यदि आपके छोटे बहन भाई विवाह के योग्य हैं और इस समय तक यदि उनका कहीं भी अच्छा मैच नहीं मिल पा रहा था, तो आपके लिए ये भी एक खुशखबरी है कि आपके छोटे बहन भाइयों का विवाह कार्य भी संपन्न होने जा रहा है। क्योंकि जब भी किसी भी कार्य सिद्धि के लिए जब भी हम देखते हैं, तो उसके लिए डबल गोचर देखा जाता है। डबल गोचर यानी कि बृहस्पति और शनि का, क्योंकि बृहस्पति देवगुरु हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, और शनि समय है, तो किसी भी कार्य सिद्धि का जो एक समय होता है, तो जब भी जिस भाव से हमें कार्य सिद्धि देखनी होती है, उस भाव के 100% परिणाम देने का समय दिखाता है। तो इस समय पर आपका छोटे बहन भाइयों का विवाह का समय है, आपका धन प्राप्ति का समय है, शिक्षा के लिए अच्छा समय है, संतान प्राप्ति का समय है, आपको मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से आपके राशि भाव को भी देख रहे हैं, और राशि भाव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए देखा जाता है। तो आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी प्रकार के सुख भोगने का समय आ गया है। खुश हो जाइएगा और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाइएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।